नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ब्लैक मैजिक से जुड़ी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी मैं आज आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब सी छवि थी। हर 10 साल में यहां सच में कुछ घटनाएं होती थीं जो सबको डर से भर देती थीं। लोग कहते थे कि इस गांव में काला जादू की कोई पुरानी परंपरा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। गांव में दोस्तों एक घर था जो अक्सर खाली रहा करता था और लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे। उस घर के बारे में अफवाहें थीं कि वहाँ पर पुराने तांत्रिक का साया है। लोग कहते थे कि उसने कभी इस घर में अपना काला जादू किया था, जो अब तक उस जगह में बसता है। दोस्तों, एक दिन रमेश, जो कि नए नए गांव में आया हुआ था, उसने इस घर के पास एक अजीब सा शोर सुना। उसके मन में जिज्ञासा जागी और बिना किसी को बताए वो वहाँ जाने लगा। उसके पांव ऐसे जा रहे थे जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे वहां बुलाया हो। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में कोई हल्की सी हंसी सुनाई दी। रमेश ने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। उसका मन अब घबराने लगा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जिस पर पुरानी लकीरों से कुछ लिखा था। उसने उस किताब को उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक जोर का झटका लगा और वो पीछे गिर गया। उस रात घर वापस लौटने के बाद रमेश को अजीब सपने आने लगे। सपने में उसने देखा कि वो किसी घटना का हिस्सा बन गया है, जिसमें लोग उस पर कुछ जादू टोना कर रहे हैं। जागते ही उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। अगले दिन उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगी और उसका दिमाग बोझिल सा लग रहा था। गांव के लोगों ने देखा कि रमेश कुछ दिनों में ही बहुत कमज़ोर और बीमार लगने लगा है। सबने कहा कि उस पर किसी ने काला जादू किया है। रमेश के परिवार वालों ने एक पंडित को बुलाया, जो जादू टोना और बुरी शक्तियों के काम संभालता था। पंडित ने कहा कि रमेश ने किसी बुरी शक्ति के अक्सर अपने ऊपर ले लिया है, जो उसे घर में की गई थी। पंडित ने रमेश के साथ घर के पास पूजा की, लेकिन जैसे ही पूजा का समय आया, उस घर से एक भयंकर आवाज़ आई जो सबको सुनाई दी। वो आवाज़ एक तांत्रिक की थी, जो कह रही थी, मेरा असर को कोई मिटा नहीं सकता। पंडित ने पूरा यंत्र किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ एक बहुत ही ताकतवर शक्ति का असर है। उसने रमेश के परिवार वालों को कहा कि वो उस घर के पास दोबारा कभी ना जाए और उस जगह से दूर ही रहे। इसके बाद रमेश का इलाज गांव के बाहर ले जाकर किया गया, लेकिन उसके जीवन में वही अजीब सपने आते रहते और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग आज भी उस घर के पास नहीं जाते और बच्चों को भी मना करते हैं कि वो उस जगह के पास ना ही जाएं तो बढ़िया। कहते हैं उस घर में वो पुरानी शक्ति अब भी बसती है, जो किसी के भी पास आती है उसका जीवन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये भूतिया कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही भूतिया कहानी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।